देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। वनडे भारत न्यूज चैनल, मैं हूं जीडी सिंह। इस समय हम उपस्थित हैं तवंकलपुर नगरा सूरापुर पुलिस चौकी के पास में। आज यहाँ पर जो कार्यालय भीम आर्मी का कार्यालय खुला है, यहाँ पर जो है नए मेहमान ऐसे आए हैं तो उनको हम आपको जरूर मिलवाएंगे। और वो जो है यहाँ पर आकर के यादव समाज के हैं और आके यहाँ उन्होंने भीम आर्मी को ज्वाइन किया। आप को हम ले चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका चेहरा पहचान करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे फ्रेम में बने रहिए, देखते रहिए वनडे भारत न्यूज चैनल। आइए हम चलते हैं, क्या नाम है उनका, हम जरूर उनसे पहचान करवाएंगे, कहाँ से रहने वाले हैं, क्या नाम है। सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपने अपना परिचय देते हुए कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शुभनाम राजेश यादव है। मैं सुल्तानपुर जिला से तहसील कादीपुर ग्राम सभा सेलूपारा नगर से बिलोंग करता हूँ। आज आप इस समय बैठे हैं भीम आर्मी के कार्यालय, जहाँ पर दबे शोषित पीड़ित की आवाज को सुना जाता है। एक जनता की अदालत है, आपको मालूम है जी। और आप यहाँ जो भीम आर्मी में आपने नई दिशा दी है, नए जुड़ने का, आप नए युवक भी हैं। आपको पता है कि इसमें जुड़ने के लिए आपको किस मुद्दे पे जाना पड़ेगा और क्या आपको प्रेरणा है कि जो भीम आर्मी आपने ज्वाइन किया? जी देखिए, पार्टी शुरू हुई ठीक है, संघर्षशील पार्टी है। मैं इसके विचार से मैं प्रेरित हूँ। मैं जो है नेतृत्व श्री माननीय सांसद जी नगीना से आज़ाद जी, मैं उनसे उनके विचारधारा से प्रेरित हूँ। ये दलितों, शोषण और मजबूर व्यक्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे प्रेरणा पा करके उनसे जुड़ना चाहता हूँ। भीम आर्मी के पार्टी के माध्यम से जुड़ करके मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो पार्टी का नेतृत्व का जो आदेश होगा, मैं उसके दिशा निर्देश पर फिर चल करके आगे चल के समाज की लड़ाई लड़ूंगा। सामाजिकता और रणनीति और सामाजिक के तौर पर आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा यही रहेगा, इतना बेरोजगारी है, इतना जो है जनसंख्या बढ़ रहा है, हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान एकदम अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। शिक्षा पर आपको क्या विचार है? शिक्षा पर तो एक समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी की तरह के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। एक समान शिक्षा, जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद उसको शिक्षा मिलना शुरू हो, उसके बाद उसका हुनर पहचाना जाए। वो जिस क्षेत्र में उसका हुनर ज़्यादा हो, उस माध्यम से उसको डिजिटल शिक्षा दिया जाए, उसको जो है उस क्षेत्र में बढ़ने का अवसर मिले और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। स्वास्थ्य पर आपका क्या विचार? स्वास्थ्य पर हमारा यही विचार है, गवर्नमेंट जो व्यवस्था दे रखी है वो और बढ़िया हो और निःशुल्क व्यवस्था हो, वृद्धों के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो। जिला अस्पताल में ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन लोग प्राइवेट में भागते हैं। जिला अस्पताल में जो है अच्छी व्यवस्था हो, सब जो है दवाइयाँ सप्लाई कर दी जाती हैं, ब्लैक माध्यम से बेच दी जाती है। आज जो है युवाओं जो है बाहर बेरोजगार हुए हैं, इनके लिए आपको क्या नई दिशा देना चाहते हैं? आपके यहाँ आने से उनको किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको आप अपने सामान्यता के? देखिए, रोजगार हमें बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? 10,000 जो है वैकेंसी निकाल करके उसमें 1 करोड़ जो है 50 लाख जो फार्म पड़ जा रहे हैं, तो 10,000 वैकेंसी, जितना उनका वेतन पूरा रिटायरमेंट तक उतना तो उनका शुल्क ले लिया जाता है रोजगारों से। उसके बाद जो है रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई जो है व्यवस्था मिलेगा और तरह तरह के तकनीकी व्यवस्था बना। कहाँ से होगा, कैसे होगा उसका व्यवस्था बनाना पड़ेगा। कंपनी खोलनी पड़ेगी, कंपनी आएंगी जो है यहाँ पर उद्योग लगाएंगे। सर जी, आपको एक सवाल और है। हमारा सवाल ये है कि आप जान रहे हैं कि भीम आर्मी जो है दलित से बना हुआ एक संगठन है जी। और एक आप यादव समाज से, जो कि अखिलेश सरकार यादव समाज से जुड़ा हुआ है।
क्या हुआ है आपको जो इसमें ऐसे जरूरत पड़ गई कि आप भीम आर्मी को? देखिए, संगठन विचार से बनता है और वो दलित समाज से बना, बैकवर्ड बना कि या सामान से बना, वो नहीं मायने रखता। बस व्यक्ति हैं, बस उनका विचार, उनके अनुभव से प्रेरणा पा करके हम भी प्रेरित हुए, तो हमको लगा कि नहीं, भीम आर्मी इंस्टीट्यूट करके कुछ यादव समाज के लोग हैं जो भीम आर्मी पर हमेशा उंगली कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब पर गालियां दे रहे हैं। इसको आपको क्या कहना है? नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करिए, जो भी व्यक्तिगत जो है खामी हो जिसके अंदर कोई गलती हो, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करके किसी जात समुदाय को लेकर के आप जो है उसमें टिप्पणी नहीं करते, सामूहिक किसी को कुछ नहीं कर सकते। इसमें आने से आपको यादव समाज स्वीकार करे? यादव समाज ये हमारा व्यक्तिगत निजी मामला है। कोई कहीं जहाँ जिसका विचार है, हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, उसको जहाँ समझ में आएगा, जहाँ उसका जो है मेल खाएगा, या जहाँ से वो स्टैंड बना करके समाज सेवा करना चाहता है, तो उसका निजी मामला हो, वहाँ पर जाएगा। भीम आर्मी अगर कहीं लड़ने पे तैयार है, उसके साथ किस तरीके से साथ? नेतृत्व का जो फैसला होगा, अगर हमें अच्छा लगेगा, हम भी उसके कार्यकर्ता हैं। आज जो है माननीय मंडल विनोद गौतम जी के हाथों से मैं जो है नियुक्ति पत्र पाया हूँ भीम आर्मी का, जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। मेरा नाम राजेश यादव। तो जो पार्टी का आदेश होगा, जो हमको अच्छा लगेगा, जहाँ अन्याय होगा, शोषण किया जाएगा लोगों को, मैं वहां पर उसके साथ अपने ओबीसी समाज, यादव समाज को कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मानवादियों के पाखंड में फंसते चले जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आध्यात्मिक अपना दृष्टिकोण है लोगों का, कौन कैसे। आपने देखा कि इटावा का कांड भी सुने, और गुजरात में भी देखा कि कुत्ते को मारने से जो है यादव समाज को दबा करके ब्राह्मणों ने मारा। इस पे आपको क्या कहना? जैसे वो समय बीत गया, जहाँ जैसे जो है, नहीं, आप कैसे उनको सुधार करेंगे? किस तरीके से उनको, अभी भी समय है, आप नवयुवक हैं, आप उनको किस तरीके से लाएंगे अपनी विचारधारा पे? लाया जाएगा। अब तो हम जुड़े हैं, अब धीरे धीरे समाज सेवा किया जाएगा। क्या आपकी बात यादव समाज मानेगी? माने या ना माने, वो उसका व्यक्तिगत, हमारा जो विचार रहेगा, हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हमको जो समझ में आएगा, हम अपनी बात रखेंगे मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम। बाकी धन्यवाद। ठीक। तो आपने देख रहे हैं कि इस समय जो है हमारे पास ही बैठे हुए उप मंडल अध्यक्ष विनोद गौतम जी हैं, और उनसे हम कुछ बातचीत करें कि जो राजेश यादव को इस संगठन में जोड़ने का काम किया, किस मुद्दे पे काम किया है, और क्या है जैसे कि जो कि ओबीसी कहीं न कहीं जो है भटक रही है, उस ओबीसी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इसमें जुड़ने से फायदा है कि इनको मनवादियों के जाल में जाने से फायदा है? सारी चीज जानकारी लेते हुए अमित सर जी से हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको। जी। सर, जो आपने आज यहाँ पर जो ये कार्य रखा है, जो प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम में आज यादव राजेश जो हैं आए हुए हैं, और इनको आपने सम्मानित किया, इनको सर्टिफिकेट भी दिया, क्या उद्देश्य रहा इनका? क्या आपको विचार रहा कि इनसे जुड़ने से? महोदय, राजेश यादव जी को आज भीम आर्मी जिला सह संयोजक नियुक्ति मिली है, और आप जिन यादव की बात करते हैं, इनको हम और आप यादव कह रहे हैं, क्या वो मनवादी भी यादव कहते हैं जिनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाता है? किस हिसाब से हम यादव और इनको चमार और इनको बैस कैसे मान लें? हम यादव की क्या दर्जा मिली है कि इनको यादव हैं? इनको रामायण पढ़ने की दर्जा दी गई है, हमें दर्जा दी गई है, हमें केवल काम करने की दर्जा मिली है। और जो बाबा साहब का, जो भीम आर्मी का दामन, जो बाबा साहब का दामन थाम के चलेगा, वो मेरा है। सर जी, ये जो है यादव समाज कहीं न कहीं जो है कृष्ण का वंशज बताते हुए जी, और जो है कहीं न कहीं छोटे दबे जो होते हैं, कई उनको उनकी आवाज को और दबाना ही चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने ही लोग हो करके अपने को कभी शूद्र नहीं माना। और इस पे आपका क्या राय है? हम आपसे पूछते हैं महोदय, यादव जी कहते हैं हम कृष्ण का वंशज हैं, ठीक? आप पूछ रहे हैं हमसे, हमें एक यादव दिखाइए मथुरा वृंदावन में यादव जी के मंदिर में, या कृष्ण जी के एक यादव किसी को दिखाइए जो वहां पंडा बन के बैठे हों।
आप दिखा सकते हैं, हमें दिखाइए। अब तो यादव ही बता सकते हैं, हमारे पास तो या ऐसा नहीं हम है। राजेश भाई यादव जी हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि मंदिर अगर आपकी है, कुछ भगवान अगर आपके हैं, तो आपको तो ही मंदिर में बैठना चाहिए। पैसा वसूलने के लिए दूसरा कोई बैठा है और कहने के लिए आप हैं मेरे लिए। ये तो अपने को जो है शूद्र नहीं मान रहे हैं। अब नहीं माने, उनकी मर्यादा, उनकी बात है, लेकिन सामने वाले मान रहे हैं ना इनको शूद्र। सामने वाले अगर ये कहते हैं कि हम यादव के वंशज हैं, क्यों नहीं मंदिर में इनको बैठने की अनुमति है भाई? प्राथमिकता आप क्या दे रहे हैं? हम इनकी भाषाओं से, इनके मेहनत से खुश होकर के हम अपने भीम आर्मी में जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की संगठन और पार्टी का दामन थामने का इन्होंने कार्य किया, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को। और चाहते हैं जिस हिसाब से भीम आर्मी में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप भी काम करिए। यहाँ पे जात पात छोड़ के काम करिए, यहाँ पे केवल एकता बनाने की काम करिए। ये मत समझिए कि हम यादव हैं और ये चमार हैं। सर, तो आप जातवाद के बात कर रहे हैं जी, जात पात क्या खत्म हो सकती है ओबीसी मिल जाने से? हम जात पात खत्म करने पे लगे नहीं है महोदय जी। जात पात खत्म हो या ना खत्म हो, जिसको बांटना है बांटे अपनी जात पात। हमारे पास 85% लोग हैं ओबीसी और एससी मिला करके। अगर हम सब मिल करके चाहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ कर जाएंगे। आप किस तरफ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएंगे कि भारत एकता की तरफ जाएंगे? महोदय जी आप भी वही बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर खाना मिल जाता तो चलिए हम सबको हिंदू राष्ट्र कहते बना लीजिए। भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र बना रही है। भाजपा सरकार जैसी निकम्मी सरकार कोई नहीं आज तक बनी है। ये तो झूठी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार कहती कुछ है। अगर भाजपा सरकार खराब है तो बिहार में कैसे चुनाव लेंगे? झूठ बोल करके, बेईमानी कर करके, क्या बेईमानी? बैलेट पेपर चुरवा कर करके ट्रकें पकड़ी गई। अगर यही किसी और की सरकार होती तब तक पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन सरकार उनकी, नेता उनके, कार्यकर्ता उनके और हर कार्यालय में अधिकारी उनके। चुनाव आयोग तो मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग भी क्या हुआ है, मांगेगा क्यों? उनको मुंह मांगा जब पैसा मिल रहा है तो मानेगा क्यों? तो क्यों माने भाई? अगर हम पैसे के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो हम ये इस समय जो है इनसे हमारी बातचीत हुआ, इनको जो है समर्थन पूरे पार्टी दे रही है और इस पार्टी पर जुड़ने के लिए जो है यहाँ पर आए और सबको साथ लेकर चलेंगे, सामूहिकता और न्याय की बात करेंगे, सबके साथ जुड़े रहेंगे। आइए हम चलते हैं। इस समय जो है राजेश यादव को इसमें ज्वाइन किए हैं, उसका इनका उद्देश्य क्या रहा कि जो कि ओबीसी को जोड़ने का। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पत्रकार महोदय जी। सर जी आप जो है अपना पूरा परिचय देते हुए इसी के कड़ी में बताते हुए जो है आप अपनी रणनीति और राजेश यादव को जो आपने इसमें जोड़ा है, ज्वाइन किया है, उनको सर्टिफिकेट देकर माला से सम्मानित किया, उसके लिए आपको क्या कहना, थोड़ा इसी के साथ में संक्षेप में। चलिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम सभी सब सामान्य साथियों को जय भीम। मैं के गौतम भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद सुल्तानपुर। तो आज बड़ी खुशी की बात है, जो भाई का मिशन और मोमेंट वाकई में साकार हो रहा है। भाई ने जो सपना देखा था, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना बिजनौर के सांसद भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। आज जो कादीपुर विधानसभा से भाई ग्राम सभा सेलूपारा बड़े भाई राजेश कुमार यादव जी आज भीम आर्मी का दामन थामे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी इस समय इनको आपने जोड़कर कोई ऐसे रणनीति आप बना रहे हैं क्या ओबीसी के लिए? देखिए रणनीति तो मुझे क्योंकि बनाने की बात नहीं ने, भाई ने खुद आपके चैनल के माध्यम से अपनी वक्तव्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सारा देखकर मैं उनके तरफ प्रभावित हूं, इसलिए मुझे भीम आर्मी का दामन थामने मुझे अवसर मौका मिला इस संविधान, भारतीय संविधान की बदौलत। कहीं इनकी कोई चुनाव का मानसिकता तो नहीं है कि जो भीम आर्मी को संगठन को बड़ी संख्या में देख करके ज्वाइन होने का? क्या इसको बता सकते? देखिए भाई साहब पत्रकार महोदय जी,
चुनाव तो राजेश कुमार यादव जी अकेले डिसाइड तो कर नहीं पाएंगे, वो तो जनता ही तय करेगी, हम लोग ही तय करेंगे चुनाव कौन लड़ेगा। ठीक है, अब उनकी मेहनत की बदौलत भाई जिसको समाज चाहेगी नेता बनाने की, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहता हूं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा था भीम आर्मी एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। क्या है? एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। वो तो वाकई में आज धन्य हो भाई चंद्रशेखर आज जैसे ट्रैक ऐसे प्लेटफॉर्म भीम आर्मी की बदौलत आज हमको आपकी चैनल में अपने वक्तव्य अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला। वो तो पूरी जनता तय करेगी भाई राजेश कुमार यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ बीमारी में दामन थामे हैं भाई को फेस वैल्यू देख कर ही। जी एक दूसरा सवाल हमारा एक बनता है कि बीजेपी सरकार इस समय जो रणनीति अपनी चला रही है, इस रणनीति में वो हर जगह सफलता पाई जा रही है, इसमें आपका क्या है? उसकी बेईमानी है कि उसकी ईमानदारी? देखिए, अब आप बात ही छेड़ दी कि लोकतंत्र का हत्या हो रही है। भारत संविधान का जो लोकतंत्र बाबा साहेब अम्बेडकर एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लूट खसोट अभी बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार में किस तरीके से हरकत लूट खसोट करके चोरी बेईमानी कर कर उन्होंने अपनी सरकार बना दी है। क्योंकि वाकई में जिस दिन ये मेरा 85% 50% जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा उनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि आज धीरे धीरे वाकई में अब सपना साकार हो रहा है हमारे साथ में। जैसे लोग बहुत से लोग कहते हैं ओबीसी समाज के जो हमारे बड़े भाई हैं, वाकई में आज यादव समाज का एंट्री धीरे धीरे हो रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में तमाम ओबीसी समाज के दिग्गज लोग हैं लगे हुए हैं। आज हमारे साथ में बड़े भाई राजेश कुमार यादव जी, आज धीरे धीरे सैलाब चलता रहेगा। माननीय पत्रकार महोदय जी, जी धन्यवाद आपको।